हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वर्ड फॉर्मेशन। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो नया चैप्टर एक आपके सिलेबस में है, दैट इज़ इसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं, वर्ड को फॉर्म करते हैं, बस इतना ही बेसिक है। बस उसके बाद अब इसके दो चार टाइप्स बन सकते हैं। टाइप्स तो बहुत सारे बनते हैं, दो चार टाइप्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे तो वर्ड फॉर्मेशन होती है इसमें यूजिंग लेटर्स फ्रॉम ए गिवन वर्ड। हमें कोई गिवन वर्ड होता है, उसके कुछ लेटर्स होते हैं। अच्छा, वो वर्ड जो गिवन होगा वो मीनिंगफुल भी हो सकता है एंड मीनिंगलेस भी हो सकता है। ओके, उसकी कोई मीनिंग हो सकती है या कोई भी मीनिंग उसकी नहीं हो सकती, लेकिन वर्ड होता है अपने आप में, यानी कि सेट ऑफ अल्फाबेट, सेट ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, तो उनके लेटर्स को यूज करके हमें एक वर्ड बनाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। ओके, तो टाइप 1 क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, हर एक टाइप पे दो दो क्वेश्चन में करा होगा, बस उतना ही करना है, बाकी आपको प्रैक्टिस वो आपको अपने हाथ में। ओके, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। चलो जी, question number 1, select the word from the given alternatives which cannot be formed using the letters of the given word। कहता है आप इन alternatives बोली तो ऑप्शंस में आप सिलेक्ट करो वो वाला ऑप्शन, वो वाला वर्ड जो इस गिवन वर्ड के लेटर से नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो बेटा, इस गिवन लेटर से हम एक वर्ड बना सकते RAT, रैट। ठीक है, इस गिवन वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करके हम बना सकते RACE, रेस। ठीक है, इसी तरीके से हम बहुत सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें गिवन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है जब हम इन अल्फाबेट्स को यूज करेंगे, आगे पीछे लिखेंगे। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो बंद करो अभी और मत देखो फिर। ओके, तो चलो, मजाक कर रहा हूँ यार, आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलो जी, अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो उसमें TRACER बन गया। ठीक है, फिर है सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो CHARTER। ठीक है, चार्टर बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो इसमें Y है, Y यहाँ पे मिसिंग है, Y इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यही एक ऐसा अल्टरनेटिव है, ऐसा ऑप्शन है, ऐसा वर्ड है जो इस गिवन वर्ड के अल्फाबेट से नहीं बन रहा है, नहीं फॉर्म हो रहा है। ओके, बात करेंगे ऑप्शन डी की। ठीक है, CRATE, क्रेट। ठीक है, बन रहा है। ओके, अच्छा, ये जो ऑप्शंस होंगे ये भी मीनिंगफुल हो सकते हैं, नॉन मीनिंगफुल हो सकते हैं, यानी कि मीनिंगफुल हो सकते हैं, मीनिंगलेस हो सकते हैं। बस इन क्वेश्चंस को एक फंडा है सॉल्व करने का, वो आपको ऑप्शंस को देख के पता चलता है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बस यहाँ पे ऑप्शंस का यूज़ करना होता है। ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शंस को बंद रखोगे फिर तो वर्ड्स इसके बहुत सारे बनेंगे ना, तो ऑप्शंस का यहाँ पे रोल रहता है। ओके, चलो जी, या तो एक ऐसा ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे स्मॉल अल्फाबेट्स थे ऑप्शन में, अब मैंने कैपिटल भी लिया है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। ओके, तो अब देखो बेटा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये नहीं बनता है क्योंकि ई लेटर है इसमें, और ये लेटर एब्सेंट है इसमें क्योंकि ई लेटर यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बाकी आप खुद देख लोगे, है ना, इतने में एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ। ओके, चलो जी, या तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस पैटर्न पर ऐसे देखने को मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन कैन बी फॉर्मेट बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। कहता है जो ऑप्शन आपको गिवन है, अल्टरनेटिव्स आपको गिवन है, कौन सा ऑप्शन, कौन सा वर्ड इन इन ये जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, सेट ऑफ, या हम कहेंगे एक वर्ड है, उसके जो लेटर्स है, लेटर्स से कौन सा ऑप्शन बन रहा है अगर हम इन लेटर्स को आगे पीछे नीचे ऊपर करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं एक बारी हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं सिक्रेसी। ठीक है, तो एस यहाँ पे दिख रहा है, तो एस यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइक्रो देखेगी तो हमें यहाँ पे आई नज़र आता है, आई यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है? नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, कौन सा बन रहा है। ठीक है, फिर मार्सी, MARCY,
सॉरी कहाँ गया मैं, MARCY बन रहा है ना, ठीक है, मार्सी बन रहा है, तो टिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिर आप ये भी देख सकते हो, वैसे एन देखोगे तो यहाँ पे मिसिंग है, एन कहीं पर भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मतलब मुआवजा, ठीक है। तो इसके लेटर्स को यूज़ करके हमें देखना है कि कौन सा वर्ड बन रहा है, लेकिन कौन सा वर्ड किन में से, इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो चलो देखो बेटे, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y नहीं तो आंसर नहीं आएगा, y है y नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें देखेंगे, इसमें v है तो यहाँ पे v नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन रहेगा, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। तो इस तरीके से टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप एक्सपेक्ट करोगे इसी टाइप पे हम 50 क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा, तो वो मज़े आप खुद से करो, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिला दूंगा। ओके, चलो टाइप सेकंड देखो। टाइप सेकंड क्या है, फॉर्मिंग मीनिंगफुल वर्ड्स यूजिंग गिवन लेटर्स। आपको गिवन लेटर्स होंगे कुछ, आपको वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन वो वर्ड्स होनी चाहिए मीनिंगफुल। नॉन मीनिंगफुल वर्ड्स आपको नहीं बनाने, यानी कि मीनिंगलेस वर्ड्स आपको नहीं बनाने हैं, बल्कि मीनिंगफुल वर्ड्स यानी कि जिनका कोई मतलब हो, जिनके कोई माने हो, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड्स आपको बनाने हैं, और देखना है आपको कि कितने वर्ड्स बन रहे, एक वर्ड बन रहा है, 2 बन रहे, 3 बन रहे, 10 बन रहे, 50 बन रहे, जितने बन रहे ऑप्शन में ऑप्शन होगा, टिक करोगे आगे बढ़ोगे, बात खत्म। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विद लेटर्स IFEL। हमारे पास लेटर्स कुछ इस तरीके से हमें देखना है कि इन गिवन लेटर्स से कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। जब हम IFEL को लिखते हैं, ठीक है, एज इट इज लिखते, तो हम दिमाग लगाते फिर हमें पता चलता है, अगर हम लिखेंगे FILE तो वो बनता है फाइल। क्या बनता है बेटा, फाइल बनता है। फिर हमें नज़र आता है अगर हम लिखेंगे LIFE लाइफ बनता है, ठीक है। तो ये दोनों तो मीनिंगफुल वर्ड्स है। फाइल मतलब फाइव होता है, लाइफ मनी लाइफ यानी कि ज़िंदगी होती है, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने मीनिंगफुल वर्ड्स हमें मिले, 2। आप फर्दर चेक कर सकते हो, कोई और मत मिलता है, मुझे तो 2 ही मिले, मैं 2 को टिक करूँगा आगे बढ़ूँगा। ओके, नाउ ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, ताकि आपका फर्दर क्लियरिटी हो जाए इस टाइप का। ओके, सो हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्मड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड ALEP के लेटर्स हमें यूज़ करने और हमें देखने कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? इतना क्लियर है ना। अच्छा, कई बार आपको क्वेश्चन में आता है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आप सारे लेटर्स यूज़ करो, और कई बार ये आता है कि आपको सारे लेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे ईच वर्ड में, हर एक वर्ड में, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप वहाँ पे देख लोगे, ठीक है, क्वेश्चन के डाटा के मुताबिक। ओके, नाउ जब हम ALEP को एज इट इज लिखते हैं, तो फिर हमें एक वर्ड मिलता है PEAL, एक मिलता है लीप, LEAP, लीप मतलब वो लीप ईयर होता है ना, तो एक वर्ड हमें मिलता है PALE। तो कुल मिलाकर हमें कितने वर्ड्स मिल रहे हैं, 3 मीनिंगफुल वर्ड्स मिल रहे हैं इन लेटर्स को यूज़ करके आगे पीछे लिखकर। तो ऑप्शन डी। अब यहाँ पे गलती क्या करेगी बच्चे, 3 मिल रहा है तो ऑप्शन सी को टिक करेगी, लेकिन 3 हमें ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता है वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स। अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स होते यानी कि इस तरीके से आपको लेटर्स होते, तो उसके बाद आपको उनको आगे पीछे ऊपर नीचे करके लिखना पड़ता है और आपको मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स का मीनिंगफुल वर्ड सिर्फ एक ही बनता है, 2 भी बन सकते हैं, तो फर्दर वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ना, ऑप्शंस पे डिपेंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब हम इन अनस्क्रैम्बलिंग वर्ड्स को उठाते तो हमारे पास ये है लेटर्स, अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स इनको कहते हैं, ठीक है। हमारे पास ऐसे, तो हमें एक फुल वर्ड मिलता है लवर, और हमें क्या बताना था, इसका क्वेश्चन हमें क्या बताता है, क्वेश्चन पढ़ते एक बार, रीअरेंज द लेटर्स REWOL टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड।
आप फॉर्म करोगे सबसे पहले एक मीनिंगफुल वर्ड एंड सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, और आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन क्या सिलेक्ट करना है? द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, वो वर्ड जो उस वर्ड को जो आपने फाइंड आउट किया है इन अनस्क्रैम्बलिंग लेटर्स से, उस वर्ड का होना चाहिए अपोजिट, यानी कि बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो मीनिंग में क्या होना चाहिए? अपोजिट। अब तो कहने को तो हमें यहाँ पे लो भी मिल रहा था, LOW लो, ठीक है, लो मिल रहा था, तो लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग सारे लेटर्स को यूज करना है। ओके, जब हम जस्ट इसको देखते 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 तो हमें पता चलता है, अगर हम इसको पढ़ेंगे LOWER तो ये बन जाता है लवर, लवर बन गया। लेकिन हम लवर को टिक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें सिलेक्ट करना था ऐसा अल्टरनेटिव जो अपोजिट होना चाहिए, विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सो फॉर्मेट, जो वर्ड फॉर्म हुआ, फॉर्म कौन सा वर्ड हुआ? ये वाला। अब इसका अपोजिट जो होगा, इसका अपोजिट जो होगा, अब लवर का अपोजिट क्या होता है? लवर का अपोजिट होता है अपर, ठीक है, तो अपर शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बात आई समझ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपको दिखने को मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कम पॉसिबिलिटी है लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी। इजी टाइप है, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप। नाउ सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स दैट फॉर्म्स द मीनिंगफुल वर्ड। तो आपको देखो, आपको क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, ठीक है, ये ऊपर वाले क्या है? लेटर्स, नीचे वाले क्या है? नंबर्स या न्यूमरल्स, ठीक है, और इनकी नंबरिंग करके, नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग करके। तो अब आपको ये कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स यहाँ पे देखना है। आप कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ऑप्शन ए उठाओगे, फिर अपने लेटर्स के अकॉर्डिंग लिखोगे। देखो बेटा, समझने की कोशिश करना वरना थप्पड़ पड़ेगा। फिर ए 2 तो 2 ऐसे लिखोगे, 7 तो 7 ऐसे लिखोगे, फिर 8 तो 8 ऐसे लिखो। तो यहीं पे हमें पता चलता है पहले ही कोई वर्ड ही नहीं बनता है, तो ये हट गया, ठीक है। दूसरा उठाओगे, दूसरा ऑप्शन देखोगे यहाँ पे 4 7 5, 4 7 5, तो 4 क्या है हमारे पास? A, 7 क्या है हमारे पास? M, 5 क्या है हमारे पास? C, तो AMC पहले ही आ रहा है, तो नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा कोई वर्ड, ठीक है, नज़र से ही पता चलता है। तो C ऑप्शन उठाओगे, 7 1 8, 7 1 8, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? MIP हो सकता है कोई वर्ड बने, आगे देखिए। 5 6, 5 पे C, 6 पे L, MIPCL, क्या कोई वर्ड बन रहा है? आगे भी हम चेक नहीं करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आप इसको टिक करोगे। फिर जब हम इसको देखते हैं बेटा, इसको देखते हैं ऑप्शन को, यह हमें देता है 5 3 7, देखो 5 3 7 यानी कि COM, ठीक है। फिर क्या है? 6 4 8, 6 4 8, 5 3 7 1 6 4, 1 6 4 यानी कि PLA, ठीक है। देन 8 2 यानी कि IN, कॉम्प्लेन PO हाइट बड़ा है ना, बन गया ना वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड। तो ये देखो, ठीक है। अच्छा, आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे अगर आपको नज़र आता, ठीक है, आपको अगर डायरेक्ट नज़र आ रहा है COMPLAIAN वट एवर जो भी है, ठीक है। फिर देखोगे कोड कौन सा मैच करता है, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। ओके, नाउ लास्ट टाइप है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइप है, इजी टाइप है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, आराम से सुकून के साथ समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पे क्या होता है इस टाइप में? कहता है फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग लेटर्स या वर्ड्स इन द गिवन वर्ड्स। जो गिवन वर्ड्स होंगे, सपोज कुछ भी हो सकता है, लाइक ऐसे, इसके साथ कोई लेटर हम ऐड करेंगे, इसके साथ कोई लेटर या कोई वर्ड हम जोड़ देंगे ताकि ये एक मीनिंगफुल वर्ड हमें दे, ठीक है। अब लेन कोई वर्ड नहीं है, सैन कोई वर्ड नहीं है, वोर कोई वर्ड नहीं है, चलो ये तो वर्ड है सी, ठीक है, लेकिन इनके साथ हम कोई लेटर जोड़ेंगे, ठीक है, तो ताकि वहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड बने। अब लेटर या तो हम पहले जोड़ सकते हैं यहाँ पे, या तो हम एंड में जोड़ सकते हैं। पहले जोड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं बेटा प्रीफिक्स, क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं ग्रामर में। और एंड पे जोड़े हर एक वर्ड को कोई लेटर या वर्ड,
उसको हम कहेंगे सुफिक्स। क्या कहेंगे? सुफिक्स। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कहता है गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ लेटर्स। यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स आपको गिवन है। विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी ज्वाइंट एट द एंड। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे आपके ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हम एंड पे जोड़े, एंड पे जोड़े, एंड पे जोड़े, एंड पे जोड़े, हर एक वर्ड को एंड पे जोड़े, ताकि एट द एंड ऑफ दिस लेटर्स टू मेक देम मीनिंगफुल। ठीक है, और ताकि वहाँ पे उनको मतलब कोई मीनिंग हो इन वर्ड्स की। तो जैसे हमें एंड पे यूज़ करना है, अगर हम ए उठाएंगे तो ये बनेगा लीना, ये बनेगा साना, ये बनेगा वोरा, ये बनेगा सी। ठीक है, अजीब अजीब से नाम बन रहे हैं ना। तो चलो, अगर हम बी उठाएंगे तो यहाँ पे ये बनता है लैम्ब, ये बनता है सैम्ब, ये बनता है वोब, ये बनता है सीब। तो ए सच बकवास वर्ड दिख रहा है ना। तो जब हम डी उठाएंगे तो इनके एंड में जोड़ेंगे, ये बनता है लैंड, वर्ड है, ये बनता है सैंड, वर्ड है मीनिंगफुल, ये बनता है WORD, वर्ड, तो वर्ड है ना। तो ये बनेगा सीड, ये भी मीनिंगफुल वर्ड है। तो जैसे हमने एंड पे, यानी कि इसको हम कहेंगे सुफिक्स, एज ए सुफिक्स जब हमने डी को यूज़ किया तो हमें इन जो हमें वहाँ पे वर्ड्स फॉर्म हुए वो क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स है। तो अब देखो बेटा, है ना, ये डी हमने एंड पे ऐड किया तो हमें वर्ड्स कुछ इस तरीके से मिला, लैंड मिला, सैंड मिला, वर्ड मिला एंड सीड मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। चलो, विच लेटर कैन बी प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स्ड मतलब इससे पहले लगाएंगे हर एक वर्ड को, हर एक गिवन वर्ड को। अच्छा, ये वर्ड क्या है? मीनिंगफुल भी हो सकता है, नॉन मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। इसके आगे हम लगाएंगे, इसके आगे हम लगाएंगे, ठीक है, प्रीफिक्स। प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स फिक्स करना, ठीक है, हम लगाएंगे और न्यू वर्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो देखो, अगर आप हैच लगाएगी तो एज सच न्यू वर्ड्स कुछ बनते नहीं हैं, तो हट गया ये चीज़। अगर हम एस लगाएंगे तो देखो ये बन जाएगा सिटल, ये बन जाएगा स्टेबल, ये बन जाएगा स्पाइल, ये बन जाएगा स्टेप, ये बन जाएगा स्प्रिंग। और ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये क्या है? मीनिंगफुल वर्ड्स है और नए वर्ड्स बन गए। तो इस केस में हमारा एस करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, यूज प्रीफिक्स एज एस, जब हम इस एस को प्रीफिक्स की तरह यूज करते तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ड्स मिलते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो एस 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 है, इनको हमने एज सिफिक्स यहाँ पे यूज़ किया। तो ये था लेक्चर, छोटा सा लेक्चर है, बस इसकी प्रैक्टिस ही करनी और तो कुछ करना नहीं है। अगर आपसे फिर भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है फिर तो क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, इतना इजी टॉपिक था तो ख़त्म हो गया। दूसरा तीसरा लेक्चर बनाना इस पे वो अपने आप में मतलब वो बकवास सी बात हो गई। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।